अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं हूँ खिज़र अब्बास, लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस। आज के टॉपिक में हम कुछ डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और सिंटैक्स जो है हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं सी प्लस प्लस में वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उसकी डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, क्योंकि अब जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, तो उस वेरिएबल को मेमोरी के अंदर एक लोकेशन जो है वो एलोकेट हो जाती है। जब हम किसी भी वेरिएबल का नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल इंट एक्स या इंट ए या इंट बी, इंटीजर है या कोई भी डाटा टाइप है, तो उस बॉक्स का नाम जो होता है वो उस नेम से होता है जो हम वेरिएबल को असाइन करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड इट कैन बी रीयूज मैनी टाइम्स। अब देखें कि अगर हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके अंदर हमने कोई भी वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप का या स्ट्रिंग का, फ्लॉट का या इस तरह से करैक्टर अगर हम डिक्लेयर करते हैं, तो उसको वेरिएबल में एक लोकेशन एलोकेट हो जाती है। उसके अंदर जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और उसको हम एक से ज़्यादा जगह पे, मतलब भी एक वेरिएबल को मल्टी टाइम हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल सो दैट इट कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड। अब हम देखते हैं सिंटैक्स कैसे होता है वेरिएबल का। टाइप वेरिएबल, अब देखें किस टाइप का है, डाटा टाइप कौन सी है। आगे जो वेरिएबल लिस्ट दी हुई है इसमें हम इंटीजर अगर हम डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें वेरिएबल का जो नेम है, एक से ज़्यादा हम वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। नीचे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, इंट एक्स इज़ इक्वल टू 5 और दूसरा वेरिएबल है बी इज़ इक्वल टू 10। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर डाटा टाइप के। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो मेमोरी है उसके अंदर दो बॉक्स बने इंटीजर डाटा टाइप के, और उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई, एक एक्स का बॉक्स बना, दूसरा बी का बॉक्स बना। एक्स के बॉक्स में 5 स्टोर हो गई और जो बी का बॉक्स है उसमें 10 स्टोर हो गई। इस तरह से आगे हमने एक फ्लॉट डाटा टाइप सेलेक्ट की है जिसके अंदर f इज़ इक्वल टू 30.8। अब इसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यू आ गई है, तो ये मेमोरी के अंदर एज इट इज़ जिस तरह से वैल्यू हमने स्टोर कराई है। अब आगे देखें, करैक्टर है। करैक्टर में हम 4 लिखते होते हैं, c इज़ इक्वल टू a, सिंगल कोट्स में हम लिखते होते हैं करैक्टर को। अगर हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो स्ट्रिंग में क्या होता है, बेसिकली स्ट्रिंग जो है ये अरे ऑफ करैक्टर होती हैं। हम किसी भी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उसमें जो भी हम स्ट्रिंग की वैल्यू लिखेंगे वो डबल कोट्स में होगी। जब हम कोई भी वेरिएबल डिफ़ाइन करने लगते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। उनमें सबसे बड़ा रूल ये है कि भी कोई भी अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका जो नेम आपने डिफ़ाइन करना है। अ वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। तो उसका जो नेम आप रख रहे हैं तो उसके अंदर आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, डिजिट यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अ वेरिएबल कैन स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको आप किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो उसका अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। नो वाइट स्पेस इज़ अलाउ विद इन वेरिएबल नेम। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर हमें वाइट स्पेस अलाउ नहीं है कि हम दो उसके नेम है तो उसको इकट्ठे लिखना पड़ेगा, उसको सेपरेट नहीं कर सकते हम। अ वेरिएबल मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड। जैसा कि हमें मालूम है कि किसी हर एक लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो उसके कंपाइलर में यूज़ हुए होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से हमारे पास किसी भी डाटा टाइप का नेम है तो इसका नेम जो है वो हम एज ए वेरिएबल का नेम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है। वैलिड वेरिएबल हमारे पास नेम कौन से हैं, इंट ए, इंट, अब देखें कि हाइफन ए भी आ रहा है या A30 आ रहा है, तो ये हमारे पास वैलिड है। आगे देखते हैं कि इनवैलिड कौन से होते हैं। इनवैलिड वेरिएबल नेम्स इंट 4, ये हमारे पास क्या है, इनवैलिड है। हाँ, अगर इससे पहले हाइफन आ जाए या फिर हम कोई एक अल्फ़ाबेट स्टार्ट में लिख दें तो फिर वैलिड है। इंट एक्स वाई, ये दोनों वैलिड नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक्स और वाई के दरमियान में स्पेस है, तो अभी हमने इसके रूल में पढ़ा है कि स्पेस अलाउ नहीं है। अब देखिए इंट डबल, डबल भी
अलाउ नहीं है, क्योंकि डबल मैंने अभी कहा है कि जो हमारे पास डाटा टाइप्स हैं या कीवर्ड है रिजर्व वर्ड जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारे पास डबल क्या है, रिजर्व वर्ड है। इस वजह से इसको हम एज ए वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। कुछ हमारे पास कीवर्ड हैं जो कि C++ में यूज़ हुए हुए हैं, इनको हम एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि किसी भी वेरिएबल का नेम हम ऑटो नहीं रख सकते, ब्रेक नहीं रख सकते, केस, करैक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, ये सब रिजर्व वर्ड हैं, कीवर्ड हैं। इसको हम एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। अब हम C++ के अंदर वेरिएबल तो डिक्लेयर कर लिए, इंट x इज़ इक्वल टू 5, इंट b इज़ इक्वल टू 10, या इंट कोई भी वेरिएबल का नेम रख के उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर दे, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। डाटा टाइप भी हमें मालूम है, डाटा टाइप इंटीजर हो सकती है, डाटा टाइप में हमारे पास करैक्टर हो सकती है, डाटा टाइप में हमारे पास स्ट्रिंग हो सकती है, डाटा टाइप में हमारे पास फ्लॉट हो सकती है। तो वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं, उनको वैल्यू भी आप असाइन कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। जब भी किसी भी वेरिएबल के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो अब देखें ऑपरेटर क्या हो सकता है। ऑपरेटर हमारे पास अरिथमेटिक हो सकता है, रिलेशनल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल हमने a+b कहा है, तो a+b में a और b ऑपरेंड है और प्लस क्या हमारे पास ऑपरेटर है। इसके आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं। हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के ऑपरेटर यूज़ करेंगे। C++ के अंदर आइडेंटिफायर क्या है? C++ आइडेंटिफायर इन प्रोग्राम आर यूज टू रेफर द नेम, फंक्शन अरे और अदर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर। अब देखें कि अब अगर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसका जो नेम देते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होती है वो। अगर हम कोई अरे बनाते हैं तो उसकी भी यूज़र डिफाइन कर रहे हैं, और कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसका नेम भी यूज़र डिफाइन करता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, जो हमारे प्रोग्राम को, जो हमारी डाटा टाइप को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, वो क्या है, आइडेंटिफायर है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट C++ आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट द एसेंशियल एलिमेंट इन प्रोग्राम, कांस्टेंट, वेरिएबल, फंक्शन, लेबल एंड डिफाइंड डाटा टाइप। सम नेमिंग रूल आर कॉमन इन बोथ C एंड C++। ओनली अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, वही बात रिपीट हो गई कि अगर हम कोई भी वेरिएबल का नेम रखते हैं, असाइन करते हैं, तो उसमें अल्फ़ाबेट होने चाहिए, कैरेक्टर होने चाहिए और डिजिट होने चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। लेकिन जो डिजिट है ये स्टार्ट नहीं हो सकता। आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, द फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फ़ाबेटिकल, आफ्टर द फर्स्ट लेटर वी कैन यूज़ लेटर, डिजिट और या अंडरस्कोर। इन C++ uppercase and lowercase letter are distinct. We can say that C++ identifier are case sensitive. तो identifier क्या होते हैं, case sensitive होते हैं। A declare keyword cannot be used as a variable name। जिस तरह से भी हमने डबल की एग्जांपल ली कि भी उसको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें एक एग्जांपल है, वैलिड और इनवैलिड हमारे पास दोनों आइडेंटिफायर हैं। रिजल्ट फर्स्ट नंबर पे हमारे पास वैलिड है, टेस्ट 2 है, वैलिड है क्योंकि पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट आ गए हैं। हाइफन, सम, पावर, ये हमारे पास क्या है, वैलिड है। इनवैलिड में क्या है, सम, -1, 2, डाटा या ब्रेक। ब्रेक हमारे पास कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। 2 क्या है, डिजिट स्टार्ट में आ गया। सम कंटेनिंग स्पेशल कैरेक्टर, माइनस। C++ में एक्सप्रेशन क्या है, जब भी हम कोई भी ऑपरेंड के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, एक्सप्रेशन। C++ एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल विच आर अरेंज अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लैंग्वेज। जो रूल जो होता है उसको फॉलो करते हुए उनको अगर हम अरेंज करें तो वो क्या बन जाती है, एक्सप्रेशन। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इट कैन आल्सो कंटेन फंक्शन कॉल विच रिटर्न वैल्यू। एन एक्सप्रेशन कैन कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर ऑपरेंड। एक हमारी एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेंड हो सकते हैं। 0 और मोर ऑपरेटर टू कंप्यूट अ वैल्यू। एवरी एक्सप्रेशन प्रोड्यूस सम वैल्यू विच इज़ असाइन टू वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। हम जो भी उससे वैल्यू रिजल्ट लेंगे वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किसी भी ऑपरेंड को या किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस जो हैं, इसको हम एग्जांपल के थ्रू यूज़ करके देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज परफॉर्मिंग
अरिथमेटिक ऑपरेशन। एक एग्जांपल है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर की, जिसके अंदर हम दो वेरिएबल ले रहे हैं। स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में हमने क्या लिखा है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंटीजर डाटा टाइप के, ए और बी। ए और बी हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है। मेमोरी के अंदर इनकी एलोकेशन हो गई है, इसको अब हमने वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, इंटीजर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। इसके बॉक्स के अंदर क्या होगी, वैल्यू ज़ीरो होगी। अब हमने असाइन किया है ए इज़ इक्वल टू 7। अब उस बॉक्स के अंदर ए की वैल्यू क्या स्टोर हो गई, 7। बी की वैल्यू अब हमने असाइन की है 2, तो ये बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू बन जाएगी, 2। अब हम इनको प्रिंट करते हैं सम करके। तो इसके अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करना है। ए प्लस बी इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा है एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो आगे हमने देखें लिखा हुआ है सी आउट में ए प्लस बी, तो ये क्या हो रहे हैं, दोनों ऑपरेंड के दरमियान में ऑपरेटर आ गया, दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। तो इसकी वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 2, तो दोनों ऐड हुए। तो स्क्रीन के ऊपर देखें आपको 9 नज़र आ रहा है। और हमारा जो एंड लिखा हुआ है ये क्या है कि भी नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा हमारा कंट्रोल, और रिटर्न क्या करेगा, 0। अब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में सब्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। वही प्रोग्राम है, उसके अंदर वही हेडर फाइल है, वही नेम स्पेस है। मेन प्रोग्राम में अब हम आके दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ए और बी। ए को वैल्यू हमने क्या असाइन की, 7, और बी को हमने कौन सी वैल्यू असाइन की है, 2। अब ये देखें डबल लाइन आपको नज़र आ रही है बैक स्लैश की, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश की। तो इसमें क्या है, प्रिंटिंग द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ये हमने एक स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराई है। ये क्या है, कमेंट हुई हुई लाइन है। सी आउट ए माइनस बी इज इक्वल टू डबल कोट में लिखा है हमने। ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी हमारे पास दो ऑपरेंड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू हमारे पास है 2। ए माइनस बी 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न 0, क्योंकि ऊपर हमने लिखा हुआ है मेन प्रोग्राम में इंटीजर मेन, तो ये रिटर्न क्या कराएगा, 0। आगे एक और हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया है, जिसके अंदर दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, ए और बी। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, बी की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो दोबारा हमने कमेंट करके लाइन को क्या कराया है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराया है। तो प्रिंटिंग दी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो अब स्क्रीन के ऊपर क्या शो होगा, अगर हम इस लाइन को कमेंट इसलिए किया है कि आपको समझ आ सके, ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। नीचे जो सी आउट लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू डबल कोट में एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा। और इसका आंसर जो है ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 2, ए मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब ये 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 14। तो ये स्क्रीन के ऊपर 14 डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक और हमारे पास ऑपरेटर है डिवीजन का, सेम वही प्रोग्राम है लेकिन इसके अंदर ऑपरेटर चेंज हो रहे हैं। सिंटैक्स देख लें, सेम वही है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इन मेन। ए एंड बी हमारे पास दो इंटीजर डेटा टाइप्स हैं। ए की वैल्यू फिर वही 7 है, बी की वैल्यू अगेन 2 है। अब कमेंट किया हमने डिवीजन ऑफ ए एंड बी, ए के ऊपर हमने बी को डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 7 और बी की वैल्यू क्या है, 2। 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5 हमारे पास आंसर आएगा, तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास मॉडुलस है एक ऑपरेटर, अभी हमने पढ़ा है। ए एंड बी दो हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, वेरिएबल हैं, इंटीजर डाटा टाइप के। ए इज इक्वल टू 7, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 है, बी की वैल्यू हमारे पास 2 है। लाइन कमेंट किया है जिसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है कि मॉडुलस जो है वो हमने यूज़ किया ऑपरेटर। सी आउट किया हमने ए, ठीक है, मॉडुलस बी इज इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ए मॉडुलस बी का मतलब क्या है कि भी ए के ऊपर अगर हम बी को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 1। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारे पास, प्लस प्लस और माइनस माइनस। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल इंट एन, अब हम एन को वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जांपल 5।
इसी तरह से अगर हम इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू होती है ऑपरेंड के पास उसमें एक और मज़ीद ऐड हो जाता है। अगर हम डिक्रीमेंट करें तो उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल ये है कि इंट नंबर इज इक्वल टू 5। नम में हमारी डाटा टाइप इंटीजर की है, रैम के अंदर स्टोर हुई वैल्यू 5। अब हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर किया प्लस प्लस नम, अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ करते हैं? वर्किंग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर IOStream हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इनपुट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 100, रिजल्ट a एंड b हमने दो और वेरिएबल इंटीजर के ले लिए हैं, दो के अंदर वैल्यू स्टोर करी है, दो हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 के साथ हैं। कौन कौन से? रिजल्ट a एंड रिजल्ट b। इंक्रीमेंट बाय 1 एंड स्टोरिंग द रिजल्ट एंड रिजल्ट a। अब हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया है, रिजल्ट a इज इक्वल टू प्लस प्लस a। अब a के पास वैल्यू क्या है, 10 है, तो प्लस प्लस हो के क्या हो जाएगी, 11। अब रिजल्ट ए के पास वैल्यू क्या हो गई स्टोर रैम के अंदर, 11। तो अब हम इसको डिस्प्ले कराते हैं स्क्रीन के ऊपर, सी आउट रिजल्ट ए इज इक्वल टू डबल कोट्स में एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। रिजल्ट ए के पास क्या है, 11 है, तो वो स्क्रीन के ऊपर 11 प्रिंट करा देगा। अब हमने डिक्रीमेंट को यूज़ करना है। रिजल्ट बी के पास वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है डिफ़ॉल्ट, इज इक्वल टू माइनस माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100 है, तो उसमें हमने माइनस माइनस किया। इसका मतलब क्या है कि उसमें से एक का डिक्रीमेंट हो जाए, तो अब उसके पास वैल्यू क्या आ गई, 99। तो वो किसके पास वैल्यू चली गई, रिजल्ट बी के पास। इसको हम क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट करेंगे, रिजल्ट बी इज इक्वल टू 99। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की वर्किंग है। असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास, जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दो ऑपरेंड हैं ए और बी, तो इसको ए को हमने वैल्यू असाइन करनी है बी की, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। अगर प्लस इक्वल टू करें तो इसका क्या मतलब है, अब हमारे पास ए की जो वैल्यू है उसके अंदर बी की वैल्यू स्टोर होकर किसको असाइन हो जाएगी, ए को। इस तरह से माइनस इक्वल है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ए के पास जो वैल्यू है उसमें से बी माइनस होके जो रिजल्ट आएगा वो किसको असाइन हो जाएगा, ए को। मल्टीप्लाई इक्वल टू ए के पास जो भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी बी के साथ और वो असाइन किसको हो जाएगी, दोबारा ए को। अब हमारे पास डिवीजन का साइन है, ए डिवाइड बाय बी, और उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास ए के पास असाइन हो जाएगा। मॉडलेस बी में भी यही है, मॉडलेस इक्वल टू ए के पास जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, बी के साथ रिमाइंडर साइन लगा के जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो किसको असाइन हो जाएगा, ए को। असाइनमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास इंक्लूड IOStream वही प्रोग्राम की हेडर फाइल है, वही हमारे पास नेम स्पेस है, उसके अंदर दो वेरिएबल हमने लिए हैं ए और बी। डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन नीचे हमने इसको असाइन किया है, ए इज़ इक्वल टू 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 7। अब दो हमारे पास वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई हैं, ए की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी, बी की वैल्यू भी प्रिंट करा दी। अब हम देखें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ए प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर हो जाए। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 7 है। ए प्लस बी 9 हो गया, किसको असाइन हो गई, ए को। अब ए के पास वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। अब हम इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराएंगे, सी आउट डबल कोट्स में ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू जो 9 है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अब हमारा जो लेक्चर है वो एंड हो जाता है, तो अगले हम लेक्चर में कुछ कन्वर्जन है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है C++ में, वो हम देखेंगे कि एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास एक वैल्यू डबल में आ रही है तो उसको इंटीजर को असाइन करना है, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप स्मॉल है एज कम्पेयर टू डबल, तो डबल की जो मेमोरी है वो ज़्यादा है, इंटीजर की कम है, तो इसको हम किस तरह से एलोकेट करेंगे, तो ये कन्वर्जन पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल के साथ, आज हमने इस वजह से प्रैक्टिकल नहीं किया क्योंकि हमें जो हमने देखा है कि इस दुनिया में जो भी अच्छा डेवलपर बना है सबसे पहले उसका पेपर वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर होते हैं, रैम के अंदर किस तरह से वर्किंग होती है, और इसके अलावा अगर हमने कोई वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है तो उसका रिजल्ट, ये टोटल जो आज हमने पढ़ी हैं ये सारी हमारी क्या है, प्रैक्टिस है पेपर वर्क के ऊपर।
फर्स्ट डे से अगर हम मशीन के ऊपर काम करें तो आपको समझ नहीं आएगी वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं, प्रोग्राम की हेडर फाइल क्या है। तो इसको आप जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, इसको हम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी मशीन के ऊपर। कंट्रोल स्टेटमेंट में हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स क्या है, नेस्टेड इफ़ क्या है, स्विच क्या है, लूप, वाइल, डू वाइल, फॉर, ये सारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे।